सतीश शाह का 74 वर्ष की उम्र में 2025 में किडनी फेलियर के कारण निधन हो गया। वहीं मशहूर कॉमेडियन असरानी 84 वर्ष की उम्र में 2025 में फेफड़ों की बीमारी से चल बसे। अभिनेता पंकज धीर, जिन्होंने कई यादगार किरदार निभाए, 68 वर्ष की उम्र में 2025 में कैंसर से जूझते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए। सुलोचना लाटकर, जिन्होंने मां के किरदारों से सबका दिल जीता, 94 वर्ष की उम्र में 2023 में श्वसन विफलता के कारण नहीं रहीं। एक्शन फिल्मों में पहचान बनाने वाले बॉब क्रिस्टो सिर्फ 53 वर्ष की उम्र में 2008 में हार्ट अटैक से चल बसे। दोस्तों, सत्येंद्र कपूर का 2007 में 76 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ और ललिता पवार, जिन्होंने विलन से लेकर मां तक के रोल निभाए, 1998 में 81 वर्ष की उम्र में मुंह के कैंसर से दुनिया को अलविदा कह गईं। महान अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर 2020 में 64 वर्ष की उम्र में फेफड़ों के संक्रमण के कारण इस दुनिया को छोड़ जाए। अरविंद त्रिवेदी, जिन्हें रामायण के रावण के रूप में आज भी याद किया जाता है, 2021 में 82 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से चल बसे। दोस्तों, अभिनेत्री रीटा भादुड़ी अब हमारे बीच नहीं रहीं। 62 साल की उम्र में 2018 में किडनी फेल होने के कारण उनका निधन हो गया। टीवी और फिल्म जगत के कलाकार सिद्धार्थ सूर्यवंशी सिर्फ 46 साल की उम्र में 2022 में हार्ट अटैक से इस दुनिया को अलविदा कह गए। महान अभिनेता प्राण, जिनका नाम ही अभिनय का पर्याय बन गया था, 2014 में 93 साल की उम्र में निमोनिया के कारण उनका निधन हुआ। अभिनेत्री दीना पाठक 2002 में 80 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के कारण हम सबको छोड़ गईं। दिनेश फर्डस, जिन्होंने अनेक फिल्मों में अपने अभिनय से पहचान बनाई, 2023 में 57 साल की उम्र में लिवर की खराबी के कारण उनका निधन हो गया। दोस्तों, दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार 87 साल की उम्र में 2025 में दिल की बीमारी से अब हमारे बीच नहीं रहे। युवा अभिनेत्री तनीषा शर्मा सिर्फ 20 साल की उम्र में 2022 में उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उन्हें शौचालय में मृत अवस्था में पाया गया था। एक बहुत ही दर्दनाक खबर। रामी रेड्डी 52 साल की उम्र में 2011 में किडनी फेल होने से उनका निधन हुआ। महाबली दारा सिंह 83 साल की उम्र में 2012 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। और दोस्तों, खूबसूरत अभिनेत्री परवीन बॉबी 55 साल की उम्र में 2005 में डायबिटीज से संबंधित जटिलताओं के कारण अब हमारे बीच नहीं रहीं। दोस्तों, अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी 74 साल की उम्र में 2020 में हार्ट फेल के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। युवा अभिनेता समीर शर्मा सिर्फ 44 साल की उम्र में 2020 में फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। एक बहुत ही दुखद घटना जिसने सभी को हिला दिया। महान अभिनेत्री श्रीदेवी 54 साल की उम्र में 2018 में बाथटब में डूबने की वजह से इस दुनिया को छोड़ गईं। दोस्तों, दमदार अभिनय के लिए जाने जाने वाले अमरीश पुरी 72 साल की उम्र में 2005 में ब्रेन हेमरेज के कारण हमारे बीच नहीं रहे। मुकुल देव 54 साल की उम्र में 2025 में हार्ट अटैक से इस दुनिया को अलविदा कह गए। अभिनेत्री शशिकला सहगल 78 साल की उम्र में 2023 में लिवर फेल होने की वजह से अब हमारे बीच नहीं रहीं। संजीव कुमार 43 साल की उम्र में 1985 में हार्ट अटैक के कारण हमारे बीच से चले गए। फिरोज खान 69 साल की उम्र में 2009 में लंग कैंसर से उनका निधन हुआ। दोस्तों, अभिनेत्री सुरेखा सिकरी 75 साल की उम्र में 2021 में हार्ट अटैक के कारण अब हमारे बीच नहीं रहीं। MS नारायण 63 साल की उम्र में 2015 में मल्टी ऑर्गन फेलियर से इस दुनिया को अलविदा कह गए। अभिनेत्री इरफान खान सिर्फ 53 साल की उम्र में 2020 में हार्ट अटैक से हमारे बीच नहीं रहे। चित्रा कामराज सिर्फ 28 साल की उम्र में 2020 में फांसी लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। दोस्तों, महान अभिनेता शम्मी कपूर 79 साल की उम्र में 2011 में लंबी बीमारी के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। अचित पोद्दार 91 साल की उम्र में 2025 में उम्र संबंधी जटिलताओं के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। अभिनेत्री निरुपा रॉय 73 साल की उम्र में 2004 में कार्डियक अरेस्ट से हमारे बीच नहीं रहीं।
विज्जू खोटे 70 साल की उम्र में 2019 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। महान निर्देशक यश चोपड़ा 80 साल की उम्र में 2012 में डेंगू से दुनिया को छोड़ गए। स्मिता पाटिल सिर्फ 31 साल की उम्र में 1986 में इन्फेक्शन के कारण हमारे बीच नहीं रही। दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में 2021 में नींद न आने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए। विजय अरोड़ा 62 साल की उम्र में 2007 में पेट के कैंसर से हमारे बीच नहीं रहे। अभिनेत्री नरगिस दत्त 51 साल की उम्र में 1981 में अग्नाशय कैंसर के कारण उन्होंने दुनिया को छोड़ा। कादर खान 81 साल की उम्र में 2018 में सांस की बीमारी के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। देवानंद 88 साल की उम्र में 2011 में हार्ट अटैक से हमें अलविदा कह गए। भारत रत्न लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में 2022 में मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण अब हमारे बीच नहीं रही। दोस्तों, अभिनेता सिद्धार्थ राय 40 साल की उम्र में 2004 में हार्ट अटैक के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। जावेद खान 74 साल की उम्र में 2023 में रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण दुनिया को अलविदा कह गए। युवा अभिनेत्री मनीषा यादव 29 साल की उम्र में 2013 में ब्रेन हैमरेज के कारण अब हमारे बीच नहीं रहीं। महान अभिनेता गिरीश कर्नाड 80 साल की उम्र में 2019 में कैंसर से इस दुनिया को छोड़ गए। गोगा कपूर 70 साल की उम्र में 2011 में हार्ट अटैक के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। अभिनेत्री प्रत्यूषा बैनर्जी 42 साल की उम्र में 2016 में फांसी लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। घनश्याम नायक 77 साल की उम्र में 2021 में कैंसर के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। चलपति राव 78 साल की उम्र में 2022 में हार्ट अटैक से दुनिया को अलविदा कह गए। युवा अभिनेत्री लीना आचार्य सिर्फ 35 साल की उम्र में 2020 में किडनी फेल होने के कारण हमारे बीच नहीं रहीं। लक्ष्मीकांत बेंद्रे 50 साल की उम्र में 2004 में किडनी फेल होने से इस दुनिया को छोड़ गए। सुनील दत्त 74 साल की उम्र में 2005 में हार्ट अटैक के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। नाजिमा 77 साल की उम्र में 11 अगस्त 2025 को हार्ट अटैक से दुनिया को अलविदा कह गईं। दोस्तों, अभिनेता देवेंद्र वर्मा 78 साल की उम्र में 2014 में कार्डियक अरेस्ट के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। पुनीत राजकुमार सिर्फ 40 साल की उम्र में 2021 में हार्ट अटैक से दुनिया को अलविदा कह गए। अभिनेत्री रसिका जोशी 59 साल की उम्र में 2011 में ल्यूकीमिया के कारण अब हमारे बीच नहीं रहीं। सफी इनामदार 50 साल की उम्र में 1996 में हार्ट अटैक से हमें छोड़ गए। कॉमेडी और अभिनय के शेर राजू श्रीवास्तव 58 साल की उम्र में 2022 में कार्डियक अरेस्ट के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला 42 साल की उम्र में 2025 में कार्डियक अरेस्ट दुनिया को अलविदा कह गईं। चंद्रमोहन 78 साल की उम्र में 2023 में हृदय संबंधी समस्याओं के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। बालधुरी 76 साल की उम्र में 2020 में हार्ट अटैक से इस दुनिया को छोड़ गए। युवा अभिनेत्री दिव्या भारती सिर्फ 19 साल की उम्र में 1993 में बालकनी से गिरने की वजह से अब हमारे बीच नहीं रही। अनुपम शाम 63 साल की उम्र में 2021 में किडनी फेल होने के कारण दुनिया को अलविदा कह गए। इशरत अली 70 साल की उम्र में 2014 में एक दुर्घटना से अब हमारे बीच नहीं रहे। सीमा देव 81 साल की उम्र में 2023 में एल्जाइमर के कारण इस दुनिया को छोड़ गईं। दोस्तों, अभिनेता विजेंद्र घटके 75 साल की उम्र में 2017 में हार्ट अटैक के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। जगदीप 81 साल की उम्र में 2020 में उम्र संबंधी बीमारी से दुनिया को अलविदा कह गए। अभिनेत्री आशा शर्मा 88 साल की उम्र में 2024 में उम्र संबंधी बीमारी के कारण अब हमारे बीच नहीं रहीं। राजेश खन्ना 69 साल की उम्र में 2012 में कैंसर से इस दुनिया को छोड़ गए। शशि कपूर 79 साल की उम्र में 2017 में लिवर सिरोसिस के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। महान कोरियोग्राफर सरोज खान 71 साल की उम्र में 2020 में कार्डियक अरेस्ट से दुनिया को अलविदा कह गईं। विनोद खन्ना 70 साल की उम्र में 2017 में ब्लड कैंसर के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। ऋतुराज सिंह
69 साल की उम्र में 2024 में कार्डियक अरेस्ट से इस दुनिया को छोड़ गए। युवा अभिनेत्री वैशाली ठक्कर सिर्फ 30 साल की उम्र में 2022 में फांसी लगाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में 2021 में हार्ट अटैक के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। राजा खान 65 साल की उम्र में 2016 में हार्ट अटैक से दुनिया को अलविदा कह गए। युवा अभिनेत्री वैभवी उपाध्याय 38 साल की उम्र में 2023 में कार एक्सीडेंट के कारण अब हमारे बीच नहीं रहीं। नितेश पांडे 51 साल की उम्र में 2023 में कार्डियक अरेस्ट से इस दुनिया को छोड़ गए। दोस्तों, अभिनेत्री मनोबाला 69 साल की उम्र में हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम स्वरूप सिंह है, रिक्रूटमेंट ऑफिसर रक्षा से। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो है रक्षा सिक्योरिटी में काफ़ी टाइम से जो है भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आगे भी जो है हमारे न्यू बैच जो है रक्षा सिक्योरिटी में जो है बढ़ेंगे और न्यू कैंडिडेट जो है भर्ती हो रहे हैं। न्यू कैंडिडेट जो भर्ती हो रहे हैं उनके लिए जो है क्राइटेरिया 10वीं पास, 18 से 35 साल उम्र और 167 जो है हाइट चाहिए। लेकिन 167 से नीचे जो है कई कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमारा 166 है, 165 है। तो वे जो है कृपया 100% अपना जो है घर पर चेक करें कि उनका जो है 166 या 165 से नीचे तो नहीं है। अगर उनका 165 से नीचे पाया गया हाइट तो फिर उनको ट्रेनिंग सेंटर से वापस आना पड़ेगा। ये वो खुद ही सोचकर घर से चलें। गर्ल कैंडिडेट के लिए जो है 20 से 35 साल ये चाहिए, 10वीं पास चाहिए और 152 उनका हाइट चाहिए। मेडिकल और फिजिकल दोनों के लिए जो है फिट चाहिए, क्योंकि शरीर में रोड कहीं डला हो तो पता नहीं चलता है। लेकिन MBBS डॉक्टर से जो है मान्यता प्राप्त MBBS डॉक्टर से ही आपने मेडिकल और फिजिकल जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। इस रक्षा सिक्योरिटी में भर्ती होने के लिए जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ता है उसमें सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट है, दूसरे नंबर पे जो है आधार कार्ड है, तीसरे नंबर पे पैन कार्ड है। तीनों में जो है आपका नाम सेम होना चाहिए। किसी भी एक डॉक्यूमेंट में जो है नाम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे बलजीत सिंह है, अपना आधार कार्ड के ऊपर JIT लिखा हुआ है, तो 10वीं की मार्कशीट के ऊपर भी JIT ही लिखा होना चाहिए, JEE नहीं लिखा होना चाहिए। स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। और इसके अलावा जो है पुलिस वेरिफिकेशन जो है PCC जो हम आर्मी में भर्ती होने के टाइम बनाते हैं, वैसा आपने जो है ऑनलाइन बनाना है। पंजाब में क्या है कि आपको जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको 3 प्रकार का जो है स्लिप मिल सकता है, जिसमें ग्रे कलर, येलो कलर या ऑनलाइन का स्लिप मिल सकता है। तो अप्लाई का स्लिप लेकर जो है आप ट्रेनिंग सेंटर आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपका जो है अपना 12 पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 2 फोटो माता पिता के साथ होना चाहिए 6x4 का, वे भी बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। इसके अलावा जो है लास्ट में जो है बैंक अकाउंट, जिसमें आपका जो सैलरी आएगा 30 दिन ड्यूटी करने के बाद आपका हाजिरी जाता है और 7 तारीख को जो है आपका सैलरी आता है। 30 दिन में मतलब कि 4 वीकली ऑफ रहता है, तो 26 दिन का जो है आपका सैलरी 7 तारीख को आ जाएगा। लेकिन वे सैलरी जो है कंपनी जो है जिसको मान्यता दे रखा है वो 5 अकाउंट है जिसमें आपका सैलरी आएगा। पहले नंबर पे जो है SBI का खाता है, दूसरे नंबर पे CBI का खाता है, तीसरे नंबर पे जो है एक्सिस बैंक है, चौथे नंबर पे यस बैंक है, 5वें नंबर पे जो है ICICI बैंक है। तो किसी एक बैंक का खाता जो है आपका ओपन होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है लेकर आपने ट्रेनिंग सेंटर आना है। आने से पहले जो है हमारे साथ कनेक्ट बनाकर रखना है। फर्स्ट में जो है अपने रिज्यूम सेंड करना है, जो पहली बार कॉल कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका हम जो है एजुकेशन जो देखकर आपको जो है मैसेज करेंगे, उसमें आपने जो है अपना हाइट वेट जो है लेकर भेजना है। उसके बाद जो है जो डॉक्यूमेंट आपने रेडी करना है वे मैसेज हम आपको जो है फॉरवर्ड करेंगे, भेजेंगे। वे सभी डॉक्यूमेंट जो है अभी जो मैंने पहले बता कर रखा है, तो वे सभी डॉक्यूमेंट आपने रेडी करने हैं।
तो उसके बाद जो है आपने रेल का टिकट लेना है, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर के जो कैंडिडेट हैं वे सभी जो है दिल्ली से बैठते हैं। उन्होंने जो है अभी जैसे मान लीजिए कि आज 15 तारीख है या 20 तारीख है या 25 तारीख है, तो कम से कम 10 से 15 दिन जो है पहले टिकट करवा लेना है आपने। दिल्ली से डेली ट्रेन चलता है जिसका नंबर 1228 है, कर्नाटका एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, और वे जो है डेली नाइट में 8:20 पे चलती है शाम के टाइम। तो आपने उसका जो है टिकट पहले से लेकर रख लेना है। अगर आपको वेटिंग में टिकट मिलता है तो कोशिश करना है कि आप नियर बाय रेलवे स्टेशन पर जाइए। रेलवे स्टेशन पर जाकर फॉर्म मिलता है, फॉर्म लेकर आपने जो है काउंटर पे जमा करना है और वहाँ से जो है काउंटर टिकट लेना है। तो नॉर्मल जो वेटिंग है जो है वो आपको जो है टूट जाता है और आपका टिकट कंफर्म हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं तो ऑनलाइन टिकट लेने वाले जो कैंडिडेट हैं वे थोड़ा सा ये ध्यान रखें, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसा कटवाया है तो 10-15 दिन पहले जो है आपने टिकट लिया है, तो अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो फिर आपका क्या है कि दोबारा वहाँ से जनरल टिकट लेकर टीटी से फाइन जो है भरवाना पड़ेगा। तो फाइन भरने के बाद जो है आपने टिकट लेना है और उसमें जो है आपको कंफर्म टिकट सीट नहीं मिलेगा। तो स्लीपर बोगी में जो है आप कहीं भी बैठ सकते हैं। अगर आप जनरल में आना चाहते हैं तो आप जनरल बोगी में भी ट्रेनिंग सेंटर आ सकते हैं। तो आप 100% जो है काउंटर टिकट लेने का ही प्रयास करें नियर बाय रेलवे स्टेशन पर जाकर, जिससे कि आपको जो है कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर काउंटर टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आप जो है स्लीपर बोगी में जो है ट्रैवल कर सकते हैं। टीटी सर जो हैं आपका टिकट देखेंगे और आपको बोलेंगे जहाँ जगह मिलता है सीट जो है, जहाँ जिनका सीट है उनसे पूछकर उनके साथ बैठ सकते हैं। तो जहाँ सीट खाली रहेगा वहाँ तो आपने बैठना है। अगर किसी के साथ बैठ रहे हैं तो पूछकर बैठ सकते हैं। ये जो टिकट का थोड़ा सा जो नॉर्मल जो है रहता है, जो कैंडिडेट जो है नहीं समझ पाते हैं, पहले ऑनलाइन टिकट ले लेते हैं और टिकट लेने के बाद जो है वहाँ कंफर्म नहीं होता है तो स्लीपर बोगी में बैठ जाते हैं। तो टीटी सर जब आते हैं तो उनसे जो है फिर दोबारा जो है टिकट बनाना पड़ता है। तो ऑनलाइन टिकट जिस दफ्तर से लिया होता है या किसी दुकान से लिया होता है, मान के चलें तो उनके खाते में जो है पैसा रिफंड आ जाता है। तो आपको जो है फिर दोबारा 1000 रुपया, 1080 रुपये या 1050 रुपये या 1100 रुपया जो है आपको नई दिल्ली से हिंदूपुर का जो है देना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है, जब आप ऑनलाइन टिकट किसी से ले रहे हैं उनको बोल रहे हैं जब हमारा टिकट कंफर्म नहीं होगा तो पैसा जो है आपके खाते में आ जाएगा, तो हमारे को जो है पैसा रिफंड कर देना, या आप अपने खाते से ATM कार्ड से जो है पैसा कटवा दें या और आपका अकाउंट में जो है पैसा रिफंड आ जाएगा। इसके अलावा जो है जब आपने ट्रेनिंग सेंटर जाना है हिंदूपुर, जैसे आपने उतरना है तो हिंदूपुर जो दिल्ली से आने वाला कैंडिडेट है वे जो है राइट की तरफ जो है बाहर निकलना है। वहाँ ऑटो स्टैंड पार करने के बाद टी पॉइंट आएगा, टी पॉइंट से जो है थोड़ा सा 500 मीटर चलना है आपने राइट की तरफ। वहाँ पे आपको जो है सर्कल मिलेगा। सर्कल जो है वहाँ पर आपको जो है ऑटो वाला 50 या 100 रुपया मांगेगा कोटीकुंडा चेक पोस्ट का, और उसके बाद जो है जहाँ बस आपको मिलेगा जो कोटीकुंडा चेक पोस्ट से वापस जो है हिंदूपुर आएगा। तो आप 32 किलोमीटर पड़ता है तो आपका 50 रुपया खर्चा आएगा बस में। तो आपने जैसे कोटीकुंडा चेक पोस्ट उतरना है तो वहाँ पर भी जो है उतरते ही राइट की तरफ जो है आपने रोड के साथ साथ जो है चलना है, जो बेंगलोर हैदराबाद हाईवे है। तो आपका राउंड साइड पड़ेगा जहाँ रोड क्रॉस कर लेना, और जिस तरफ बेंगलोर जा रही है बसें उनके साथ जो है साइड में जो है सेफ्टी से चलना है। तो आगे जाकर फिर रोड क्रॉस करके जो है सामने रक्षा अकेडमी का जो है गेट आएगा, वहाँ पर जो है आपने एंट्री करना है। वहाँ पर हमारा जो है बात करवा देना। जहाँ वहाँ पहुँचने से पहले जो कोटीकुंडा जैसे आपने पहुँचना है तो एक बार हमारे को कॉल कर लेना सारा, हम जो पहुँच रहे हैं। अगर हम किसी कारणवश कॉल नहीं उठा पाते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर जो है आपने जो है पहली बात तो आपने घर से चलने से पहले जो है हमारे को टिकट सेंड कर देना है। जैसे 10-15 दिन पहले टिकट करना है तो दूसरे नंबर पे अगर नहीं टिकट सेंड करते हैं तो आपने जैसे वहाँ पर उतरना है तो उस टाइम भी हमारे को कॉल करना है और मैसेज कर देना है सर हम जो है हिंदूपुर पहुँच गए हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर गेट के ऊपर भी आपने जो है एक बार कंफर्म करना है, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे हमारे को मिलता जाएगा
ट्रेनिंग सेंटर जो है गेट के ऊपर आपका जो है कार्रवाई उतना ही जल्दी से एंट्री होने के बाद जो है आपको आगे रूम में भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है जैसे आपने वहाँ पर एंट्री करना है, एंट्री करने के बाद जो है वहाँ पर आपका जो सबसे पहले हाइट वेट चेक होगा, क्योंकि हमारा एक 2 वीडियो भी जो है आप देख सकते हैं, इसमें जो है नीचे हम जो है उनका लिंक भेज देंगे, आपको डाल देंगे, तो आप वो जो है देख लेना कि कैंडिडेट का जो है कैसे एंट्री होता है। तो जैसे आपका जो है हाइट वेट चेक होगा, हाइट वेट चेक होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, आपका बैग चेक भी होगा। इसमें सबसे बड़ी जो बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर हम किसी प्रकार का नशा या नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो उनको जो है घर पर ही छोड़ कर आना है। अगर आपका वहाँ बैग में पाया गया तो आपको जो है वहीं गेट के ऊपर जो है आपका वो छुड़वा दिया जाएगा, वहाँ पर आपको जो है मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा आपका जो है नशीला पदार्थ। कोशिश करना है कि अपना जो है नशे की लत को जो है छोड़ कर आएँ। 15-20 दिन जो है अच्छे डॉक्टर से मेडिसिन खाएँ, और अगर आप जो है मेडिसिन थोड़ा 15-20 दिन का और भी आपके पास जो है चलना है तो कोर्स पूरा करके आएँ। रनिंग वगैरह जो ज़रूर करें घर पे, जैसे आप घर पे हो ना भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं जाना है, तो आप जो है आपके नियर बाय जो है कोई ग्राउंड है या रोड है तो सेफ्टी से वहाँ पर जो है 2-3 किलोमीटर रनिंग करते रहें, कि आपको जो है 100% जो है विश्वास होना चाहिए कि मैं ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे आपने वहाँ पर रिपोर्ट करना है तो आपका जो बैग में नशीला पदार्थ जो है चेक किया जाएगा। अगर आपका कोई मेडिसिन नॉर्मली जो चल रहा है उसका जो है डॉक्टर जो रहते हैं उनका स्लिप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि खांसी का चल रहा है तो नॉर्मली जो है फीवर रहता है या नॉर्मल 1-2 दिन का खुराक रहता है, वे तो आपका ट्रेन में ही ख़त्म हो जाएगा। अगर 1-2 दिन का भी पड़ा है तो वे जो है आपको पर्ची दिखाकर वहाँ पे एंट्री कर लेना, आपका कोई मना नहीं करेगा, लेकिन 100% जेन्युइन होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका 7,500 रुपया जो है अभी जो ट्रेनिंग फ़ीस जो लग रही है, टोटल 10,000 रुपया ट्रेनिंग फ़ीस है, जिसमें 7,500 रुपया जो है ट्रेनिंग फ़ीस आपका जो है वहाँ पर मौके के ऊपर जो है जमा किया जाएगा। जो कंपनी का अकाउंट रहेगा आपने अपने हाथों से गूगल पे या फ़ोनपे करना है। अगर आपने किसी गांव के लड़के से या अपने माता पिता से या भाई से करवाना है तो करवा सकते हैं। वहाँ पर उनका स्क्रीनशॉट जो UTI नंबर या ID नंबर होता है, जो ID नंबर वे जो है वहाँ पर अपना लिखा देना, ट्रांजेक्शन ID जिसको बोल देते हैं, वे जो है आपने वहाँ पर ट्रांजेक्शन ID जो है लिखवाना है। तो जैसे आपका वहाँ पर एंट्री होगा तो एंट्री होने के बाद जो है आपको जो है बेड इशू होगा। तो घर से आपने जो है कोशिश करना है 2 चादर लेकर जाना है बिछाने वाली, ऊपर ओढ़ने वाला भी जो है छोटा मोटा कंबल लेके जो है जो आपको परफेक्ट लगता है लेकर आए, नहीं तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में मिल जाएगा। तो जो कैंडिडेट दिल्ली से बैठते हैं वे जो है 9-10 बजे जो है हिंदूपुर पहुंच जाते हैं। वहाँ 1-1.5 घंटा लगता है, 12 बजे तक जो है उनका कंप्लीट हो जाता है एंट्री प्रोसेस जो रहता है। उसके बाद जो है उनको अपना दोपहर का खाना मिलता है, और वैसे उनका जो है उसी दिन से जो है प्रक्रिया ट्रेनिंग का शुरू हो जाता है। फिर PT ड्रेस जो है आपको इशू होता है, तो वे जो है आपको 2 पीस मिलता है PT ड्रेस। तो शाम के टाइम जो है रोल कॉल होता है, उसमें जो है आपका एंट्री रहता है। तो फिर अगले दिन से जो है आपका जो है जो डेली का रूटीन रहता है, शेड्यूल रहता है, उसी हिसाब से जो है आपका ट्रेनिंग आरंभ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट वहाँ जाते हैं तो उनको बैठाया जाता है और 1 हफ्ता 4 दिन 5 दिन के बाद ट्रेनिंग किया जाता है। नहीं, जिस दिन आपने रिपोर्ट कर दिया अगले दिन से आपका ट्रेनिंग शुरू है, ये मान के चलना है। कई कैंडिडेट जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर अगर हम जो है बुधवार को पहुँचेंगे तो क्या हमारा ट्रेनिंग रहेगा, ट्रेनिंग शुरू रहेगा या ट्रेनिंग हमारे को मिलेगा। तो ये जो है कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कई कैंडिडेट जो है हमारे को कॉल करते हैं यूपी बिहार राजस्थान के सर ट्रेनिंग हमारा जिस दिन हम रिपोर्ट करेंगे उसी दिन ही हमारा जो है ट्रेनिंग आरंभ रहेगा। तो आपका उसी दिन से ही शाम के टाइम रोल कॉल में जो है हाज़िरी हो जाएगा और अगले दिन से ट्रेनिंग चालू रहेगा। तो ट्रेनिंग के टाइम पे जो है आपने 100% मन बनाकर जो है ट्रेनिंग करना है। जैसे कि इंडोर क्लासें चलेंगी, पढ़ाई करना है मन लगाकर। ट्रेनिंग के दौरान ही जो है आपके 2 अकाउंट जो है ओपन होंगे, EPF अकाउंट और ESA अकाउंट। EPF का मतलब क्या है कि जैसे 10 साल आप सर्विस करते हैं कंपनी में, तो 10 साल सर्विस करने के बाद अगर आप कंपनी छोड़ देते हैं किसी कारणवश, जैसे आपका 60 साल उम्र होगा तो आपको पेंशन भी मिलेगा। तो आजकल न्यूज़ में जो बहुत सारी जो है
ये चल रही हैं कितना पेंशन मिलेगा कितना मिलेगा, लेकिन आपका जैसे 60 साल उम्र होगा या उस टाइम जो भी क्राइटेरिया रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का 58 साल तक या 60 साल तक, उस टाइम जो है वो क्राइटेरिया पूरा होने के बाद जो है आपको जो है एज पूरा होने के बाद जो है आपको जो है पेंशन मिलेगा। और दूसरा अकाउंट जो है ESI अकाउंट जो है रहता है, जिसमें माता पिता का जो है इलाज फ्री रहता है, वाइफ का जो है इलाज फ्री रहता है, आपका इलाज फ्री रहेगा। आगे जब बच्चे रहेंगे या जिनके बच्चे हैं उनका इलाज फ्री रहेगा। तो आपने क्या है कि 2 कार्ड आपको मिलेंगे, एक कार्ड अपने घर पे छोड़ देना है और एक कार्ड अपने पास जो है आपने रखना है। तो जैसे आपका जो है ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, कंपनी तरफ से आपको टिकट मिलेगा। तो जिस लोकेशन में 170 जगह में इस टाइम ड्यूटी चल रहा है 17 स्टेट में, तो कोशिश करना है कि जहाँ भी आपका ड्यूटी आएगा मान लगा कर वहाँ पे ड्यूटी करें और वहाँ से 1-1.5 साल बाद जो है अपना ट्रांसफ़र लेटर अप्लाई कर दें। तो जो वहाँ पर लोकेशन चार्ज रहते हैं तो उनके अंडर में जो है आपका ड्यूटी रहेगा, उनके साथ तालमेल बना के रखना। और आपका जो है जैसे 1.5 साल बाद जो है आप अपना ट्रांसफ़र लेटर अप्लाई करेंगे, सीनियरिटी से जो है आपको आपका जो है ट्रांसफ़र मिल सकता है। क्योंकि आपके पहले से भी जो है वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको भी जो है ट्रांसफ़र मिलना है, आपको भी ट्रांसफ़र मिल सकता है। एडवांस में जो भी प्रक्रिया रहेगी आप लोकेशन चार्ज के साथ जो है बातचीत करते रहना है। जिस स्टेट में आपका ड्यूटी आएगा, जिस लोकेशन में ड्यूटी आएगा, वहाँ पर जो पहले से लड़के ड्यूटी कर रहे हैं जो उनको सैलरी मिल रहा है वही सैलरी आपको भी मिलेगा। हर साल सैलरी बढ़ता है। मिनिमम सैलरी जो 17,000 है, मैक्सिमम सैलरी 30+ है। मैं 26,000 बोलता हूँ लेकिन 30+ भी है, क्योंकि कई कैंडिडेट जैसे 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया है, और वे कैंडिडेट जो है आज 12 घंटे का जो है 30+ भी ले रहे हैं, क्योंकि उनको प्रमोशन भी मिल चुका है। ये एक परमानेंट नौकरी है। तो अगर आपने मान के चलना है कि सभी प्लस है तो सभी प्लस भी मान के चल रहे हैं, 22+ मानना है तो 22+ भी मान के चल रहे हैं। 22+ में जो है आपका TCS हैदराबाद में अगर ड्यूटी आता है तो 24,000 आपको मिल सकता है। ये बेसिक जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है ये जो डाउट जो है क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आपके। तो कृपया जो है जो भी डाउट रहेगा हमारे को कॉल भी कर सकते हैं। ये वीडियो देख लें, इस वीडियो से भी आपके कई डाउट क्लियर हो जाएंगे। 100% जो है रीजनल डॉक्यूमेंट लेकर ही ट्रेनिंग सेंटर आना है। ये नहीं है कि आपका ऑनलाइन दिखाई दे रहा है या आपका घर पे जो है। देखो एक बात है, अगर आप बेंगलोर में ड्यूटी कर रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट हिमाचल में है, पंजाब में है, 100% ये कन्फर्म है कि आपका डॉक्यूमेंट घर पे है तो आप कोरियर करवा सकते हैं। उसके लिए हम जो है ट्रेनिंग सेंटर में सर से निवेदन कर सकते हैं, और आप एक एप्लीकेशन लेके जो है सर को निवेदन कर सकते हैं कि सर मेरा इतने दिन में जो है डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तब तक जो है आप मेरा एंट्री कर लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं आता है तो आप जो बनेगा कार्रवाई जो है हमारे ऊपर कर सकते हैं। देखिए 7,500 रुपये ट्रेनिंग फीस है आपका जो है जमा रहेगा, तो उसमें जो है हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर आप हमारे ऊपर जो है हमारे ऊपर मतलब कि अगर मैं ट्रेनिंग सेंटर में नया फ्रेशर भर्ती होकर जाता हूँ, मेरे ऊपर अगर कोई कार्रवाई होगा तो मैं उसको 100% कार्रवाई में निकलना है। अगर वो बोलते हैं कि घर में जाइए, आपका डॉक्यूमेंट आपने झूठ बोला था कि आपका डॉक्यूमेंट जो है आपने जो पहला गुम हुआ का जो आपके पास फ़ोटो था वो दिखा दिया है, और अभी जो है आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है घर से नहीं आ रहा है, क्योंकि कोरियर अगर आप कराते हैं, स्पीड पोस्ट करवाते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो स्पीड पोस्ट का जो है स्लिप मिलेगा डाकखाने से, वो आपने दिखा देना है। और कोरियर जैसे होगा तो वहाँ का जो है एड्रेस जो है वो सर को दिखा देना कि सारा हमारा जो है स्पीड पोस्ट हो चुका है, तो रास्ते में है, तो 1-2 दिन के अंदर जो पहुँच जाएगा। ये जो बेसिक जानकारी जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो नए कैंडिडेट हैं जो रक्षा को ज्वाइन करना चाहते हैं, वे जो है जानकारी ज़रूर सुने और 100% आपका अपना जो है डाउट क्लियर करने के बाद ही रक्षा कंपनी को ज्वाइन करें। जितना आपके अंदर क्षमता है, जितना आपके अंदर जानकारी है, जितना आपके पास ज्ञान है, आप रक्षा में जो है आगे बढ़ सकते हैं। 2 कैंडिडेट हैं, दोनों ने 10वीं पास किया है, एक ने इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास किया है, एक ने सरकारी स्कूल से पास किया है। थोड़ा दोनों का जो है एजुकेशन का थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, क्योंकि जैसे ट्रेनिंग समाप्त होगा तो आपको जो है वहाँ लोकेशन में इंटरव्यू क्लियर भी करने पड़ सकते हैं रक्षा में। और जो इंग्लिश वाला कैंडिडेट होगा, जिसने इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा होगा, वो 100% जो है उसको क्लियर कर पाता है। 100 में से जो है 95 जो कैंडिडेट जो है इंटरव्यू को क्लियर कर जाते हैं। और जो सरकारी स्कूल से थोड़ा सा लूज रहते हैं
थोड़ा एजुकेशन में लूज रहते हैं, लेकिन उनको जो है ट्रेनिंग सेंटर में बराबर का ट्रेनिंग मिलेगा। तो ट्रेनिंग जब बराबर का मिलेगा तो कोई पीछे नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है आपने 100% जो है जो आपको जानकारी मिल रहा है वहाँ ट्रेनिंग मिल रहा है, तो कोशिश करें कि 100% जानकारी वहाँ का ट्रेनिंग लें। तो कोई भी किसी को भी जो है शक का या कोई भी दुविधा का जो है वो विचार मत छोड़ें कि आपने जो है किस दिन एबसेंट रहे थे, क्यों रहे थे, कारण गलत निकले, आपने झूठ बोला है, ये चीज़ें जो है वहाँ पर नहीं चलेंगी। क्योंकि आप घर से नौकरी करने के लिए आए हैं तो 100% मन बनाकर नौकरी करने का ही सोच कर आगे चलें। वीडियो लंबा काफ़ी हो गया है, जो इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और इस जानकारी को जो है उन कैंडिडेट तक पहुँचाएँ जो रक्षा कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। लोकेशन में रिपोर्ट करने के बाद आगे का प्रोसेस जो है चलता रहता है, हर साल सैलरी बढ़ता रहता है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आप ट्रांसफ़र लेते हैं तब आपका जो है सैलरी भी जो चेंज हो जाता है, हर साल सैलरी भी बढ़ता है, प्रमोशन भी मिलता है, साल का 30 छुट्टी मिलता है, 4 वीकली ऑफ भी मिलता है। बहुत अच्छा कंपनी है। रक्षा कंपनी को जो कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता है अपना 100% जो है अपना विश्वास बनाकर आना है। और उसका जो है विश्वास जो है, अगर वो विश्वास तोड़ेगा, अपना खुद का तोड़ेगा, गलती करेगा तो खुद का ही गलती करके नुकसान करेगा, कंपनी उसको नहीं निकालेगा। ईमानदार के साथ ड्यूटी करना है और ईमानदार लोगों के साथ रहकर ड्यूटी करना है और किसी के धोखाधड़ी में नहीं आना है, किसी के गलत संगत में नहीं पड़ना है भर्ती होने के बाद। ये 100% जो है आपने मान कर चलना है। कंपनी में बहुत अच्छी पोस्टें हैं जो टाइम टू टाइम जो है निकलती रहती हैं। अभी हमारा फायर का कोर्स चल रहा है, ड्रोन का भी कोर्स रहता है और जो कैंडिडेट भर्ती हो जाते हैं 5-6 साल बाद जो है डो स्क्वाड में भी जाते हैं और उसके अंदर का भी वैकेंसी हमारा जो है एयरपोर्ट के ऊपर रहता है, वैकेंसी निकलता रहता है। तो PSA का भी वैकेंसी निकलता रहता है। जब वैकेंसी जो है आगे जो है पता चलता रहता है लोकेशन में। तो इसलिए जो रक्षा कंपनी जो कैंडिडेट ज्वाइन करता है उनके लिए जो आगे बढ़ने के भी चांस रहते हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं या गर्ल कैंडिडेट हैं। तो कृपया जो है 100% जो है अपना जो है सही जानकारी के साथ भर्ती हुए। किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, रक्षा में कोई भी पैसा नहीं लगता है, ओनली ट्रेनिंग फीस है जो आपने अपने हाथों से ट्रेनिंग सेंटर में जमा करना है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए जो है हम आपसे जो आज्ञा चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को जो है उन तक पहुँचा दें जो इस रक्षा कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। जय हिंद,